हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए फ्रेंड्स, आज हम इस नए वर्ष के पावन पर्व पर आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने का प्रयास करूंगा कि शायद आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों। वे टिप्स मैं समझता हूं कि यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़े अनुकरणीय और आपके लिए उपयोगी अवश्य सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि इस नए वर्ष 2021 के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग स्वतः संकल्प लें कि जो कुछ हमसे चूक हुई वर्ष 2020 तक, हमारे अंदर जो भी कमियां थीं, हम उन कमियों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि अब इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर उन कमियों की पुनरावृत्ति न हो। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति एहसास करता है उसके पास जो कमियां होती हैं। हर व्यक्ति अपनी कमजोरी को जानता है, लेकिन जानते हुए भी कभी कभी अनजान बना रहता है। तो हम अपने सभी सब्सक्राइबरों, व्यूअरों एवं पाठकों से चाहेंगे कि आप हर स्थिति में अपने आप को तैयार करें। पुराने समय में माने बीते हुए वर्ष 2020 तक जो भी आपके अंदर कमियों का एहसास होता रहा हो, विद्यार्थी हैं हम, इसलिए विद्यार्थी जीवन में प्रायः की सबसे बड़ी कमी होती है कम पढ़ना, पढ़ने में मन कम लगाना, अपने कुछ मित्रों के साथ ज़्यादा हमें गप करने में, टाइम पास करने में, क्रिकेट मैच आदि जो है खेल खेलने में, मोबाइल चलाने में ज़्यादा मन लगाना। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से आप बचें और इस 2021 के पावन पर्व पर आप कुछ नए संकल्प मेरे साथ लें। मैं चाहूँगा कि आप नियमित हो जाइए और नियमित होकर अपने आप को इस आशय से तैयार कीजिए कि अब मुझे सारे अवगुणों को छोड़ करके इस 2021 के पावन पर्व पर कुछ नए संकल्प लेना है। फ्रेंड्स, उस नए संकल्प क्या हैं उनको जानने के लिए आइए हम देखते हैं। और हम ये भी चाहेंगे फ्रेंड्स कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे टिप्स का फॉलो करेंगे अगर, तो कुछ न कुछ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ यद्यपि आप स्वयं समझदार हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे व्यूअर, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर जिनके अंदर पढ़ने के प्रति लापरवाही का भाव हो, विषय याद करते हों, याद न होता हो, यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं आपको सुझाव देता हूँ, सुझाव देने का प्रयास करूँगा और अपेक्षा करूँगा कि आप उन मेरे द्वारा बताए गए सुझावों का पालन अवश्य करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक स्टेटमेंट आप जानें, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि सुबह पहली रात तड़के सोना, अर्ली टू स्लीप जल्दी सो जाना, एंड अर्ली टू राइज और प्रातःकालीन तड़के जगना, मेक्स ए मैन हेल्दी, वो आदमी को हेल्दी मीन स्वस्थ, वेल्दी माने धनवान, एंड वाइज माने बुद्धिमान बनाता है। तो आप ध्यान दें, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इधर भोजन करके फर्स्ट नाइट जल्दी सो जाते हैं और सेकंड मीटिंग अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे से 3 बजे तक यदि आपकी नींद खुलने की आदत बना लेते हैं तो बड़ा उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, जगने के बाद प्रायः समस्या होती है कि हमें नींद आने लगती है, हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ न कुछ समस्याओं से घिर जाते हैं, जैसे नींद का आ जाना, पुनः सो जाना, विषयों को पढ़ना मेहनत करके, लेकिन सुबह जगने पर पुनः वो विषय याद न होना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरा सुझाव है, जब भी आप सो के जगें तो जगने के बाद
पहला काम दिमाग में आपने बनाए रखें कि सबसे पहले मुझे किसी को देखे बिना अपने दोनों हाथों की हथेलियों को यूँ आप देखें मेरी तरह, आप ऐसे बना करके हथेलियों में देखें और मंत्रोच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुआ गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, कर मध्य सरस्वती, हाथों के बीच में हथेली के बीच में सरस्वती, माँ सरस्वती जो वाग देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वाणी की देवी कही जाती है, जिनकी महिमा जगत में व्याप्त है, वो माँ सरस्वती का विश्राम स्थल हथेलियों के बीच में होता है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और हाथ के बीच में माँ सरस्वती, कर मूले तुआ गोविंदा, और हाथ के मूल में तुआ गोविंदा भगवान विष्णु का वास होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप सो के जगें तो इस मंत्रोच्चारण के साथ आप अपने हथेलियों को देखें और उच्चारण करें। कर मध्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुआ गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते माने प्रभात काल में, कर दर्शनम अपने हाथ के इन भागों का दर्शन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको ये करना है। इसके बाद ज्यों ही दर्शन हो जाता है, हथेलियों का दर्शन करने के बाद आप बेड छोड़ें, बेड से नीचे उतरें। जिस माँ धरती के ऊपर दिन भर आपको पदार्पण करना है, दिन भर आप जिस माँ धरती के ऊपर रहेंगे, तो माँ का चरण बंदन कीजिए। माने धरती माँ, जगत माता को भी आप उन्हें प्रणाम कीजिए, और माँ को प्रणाम, धरती माँ को प्रणाम करने के बाद, उनका चरण स्पर्श करने के बाद, आप अपने घरों में जो भी आपके श्रेष्ठ जन हैं, जैसे बाबा, दादा, दादी, माता, पिता, बड़े भाई, भाभी, उन सब का चरण स्पर्श आप करें। चरण स्पर्श करने के बाद पानी लीजिए और मुंह को आप थोड़ा सा धुलें। मुंह धुलने के बाद छत पर हैं तो आप छत पर ही, बाहर जहाँ जैसी आपकी व्यवस्था हो, कम से कम आप 10 मिनट तक थोड़ा सा खुले आसमान के नीचे घूमने टहलने का प्रयास करें। इससे आपको लाभ क्या होगा कि आपकी नींद पूरी तरह से टूट जाएगी। जो नींद बाद में आपको आने लगती है, वो नींद पूरी तरह से दूर हो जाएगी, हट जाएगी, या कहिए टूट जाएगी। फिर जब नींद का भ्रम खत्म हो जाएगा, नींद आपकी टूट जाएगी, तो नींद टूटने के जस्ट बाद आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने विषयों पर आना है। जो विषय आपने पहले तैयार किया है, रिवीजन किया है, आपको लगता है कि मेरा विषय तैयार है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी साइंस का विषय हो, तो फ्रेंड्स, आपके उन विषयों को जो आपने पहले तैयार किया है, उसका एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लें। इसके बाद नया जो आपको याद न हो, अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल, तड़के याद करने पर विषय बहुत जल्दी कंठस्थ होते हैं। लाइन को आप बार बार पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि लाइन में क्या कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। फ्रेंड्स, जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसा बार बार करने से फ्रेंड्स, पुरानी चीज़ों को पहले आप दोहराइए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद उसको हो सके तो एक बार लिख डालिए। फिर आप नया जो कुछ आपने याद न किया हो और याद करना आवश्यक समझते हो, जो आपके होमवर्क के रूप में दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन, आंसर, एसे, एप्लीकेशन, मैचिंग वर्ड, तो अपने विषय के अनुसार न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स, जो भी पॉइंट आपके हों, जिनको आपने लर्न न किया हो, तो उन नए टॉपिक को आप तुरंत लर्न करें, बार बार उसको प्रैक्टिस करें, और पुनः प्रैक्टिस करके उसको अपने से लिखने का प्रयास करें। लिखने के बाद अपनी पुरानी कॉपी या किताब से मिलाएं, जहां उसमें त्रुटि समझ में आए पुनः उसको दुरुस्त करें। यही प्रक्रिया बार बार अपनाने से आपको एक ऐसा समझ आएगा कि अमुक विषय, अमुक टॉपिक जो आपने तैयार करने का प्रयास किया है, वो अविलंब बहुत जल्दी सब कुछ तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, विषय रटने के बाद
समय आप देखिए, समय की सीमा में बंधे हुए हैं। ये परिधि जो टाइम की है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रेंड्स, सबको बाध्य कर रखता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस समय की परिधि में बंध कर समय से अपने पढ़ाई को ब्रेक करें। पढ़ाई बंद करने के बाद आप स्नान ध्यान पूजा अर्चन करें, समय से भोजन लेके नियमित विद्यालय में पहुँचें। विद्यालय पहुँचने के बाद वहाँ जो भी पठन पाठन कराया जाए वहाँ से करके आप घर आए, नाश्ता करके घर वालों से पूछ करके आवश्यकता अनुसार उनका सहयोग करवाकर पुनः आप अपने होमवर्क को करने का प्रयास करें। होमवर्क करते समय ध्यान दें कि आपको नकल नहीं करनी है। स्वतः पुराने प्रश्नों को, पुराने सवाल को, जिस ढंग का होमवर्क है जो दिया गया आपको, उसके पूर्व जिससे संबंधित हो उस टॉपिक को आप तैयार करके पढ़ के तब होमवर्क शुरू करें। लेकिन जब होमवर्क आप करना शुरू कर दें तो उस समय कॉपी करने का प्रयास न करें, मीन्स नकल न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हर स्तर पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी स्तर पर जब आप यूँ तैयारी करेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा कि हम किस प्रकार से उसको तैयार करें। तो आप अपने क्वेश्चन पर, अपने टॉपिक पर प्रश्नों को लिखें, स्वतः बनाने का प्रयास करें और यदि हो सके तो बना करके उसको एक बार दो बार पुनः पढ़ें, पुनः कॉपी से मिलाएं। अगर कोई त्रुटि नहीं होती तो उसके आप बार बार प्रैक्टिस के द्वारा तैयार कर लें। तो शायद ऐसा करने से आपके हर सब्जेक्ट क्रमशः तैयार हो जाएंगे। गुरुजनों, माता पिता, श्रेष्ठ सीनियरजन जो घर में हैं उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। चरण स्पर्श करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सबसे पहला काम पुरानी अपनी गंदी आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे कि मैंने छोड़ दिया, चाहे वो धूम्रपान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी प्रकार की कोई कमी आपके अंदर रही हो। अगर आप महसूस करते हैं तो सबसे पहले उस कमी को दूर करें। दूसरी कमी को दूर करने के बाद फ्रेंड्स, पुनः आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि अपने विषयों को तैयार करें। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करूंगा। कुछ छात्र पहली मीटिंग लेट में सोते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उनको जगने में समस्या होती है। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप ये ध्यान रखें, यदि आपको दोबारा पहले दूसरी रात जगने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर फर्स्ट नाइट में आप 10-11 बजे रात तक पढ़ें। पढ़ने के बाद जितने बजे आप सोते हैं आप एग्जैक्ट टाइम का ध्यान दें और समय से ठीक सोने के ठीक 6 घंटे के अंदर 6 घंटा आप पूरा नींद लें। निश्चिंत होकर खर्राटेदार नींद सोएं। इसके बाद फ्रेंड्स, 6 घंटे के बाद आप अपने घड़ी में, मोबाइल में अलार्म सेट करें और ठीक 6 घंटे बाद जग करके अलार्म सेट के जैसा भी मैंने कहा उन नियमों का पालन करेंगे। तो इस मॉडल्स के द्वारा निश्चित रूप से आपके प्रश्न, क्वेश्चंस बार बार लिखने से लिखावट में मजबूती आएगी, लिखावट अक्षर शुद्ध और दुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इनका पालन जरूर करें और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इस नव वर्ष के पावन पर्व पर मैं आप सभी पाठकों, सब्सक्राइबरों, व्यूअरों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं समस्त भारतवासियों को इस नव वर्ष के पावन पर्व पर, आने वाले गणतंत्र दिवस एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सबको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आज ही आप यह मेरे साथ, अगर कहा जाए तो आप सौगंध लें कि हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं। मैं कभी भी अपनी किसी भी प्रकार की, अगर मेरे पास कोई कमी है तो उन आदतों में मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। मेरी आदत कभी बिगड़ने नहीं पाएगी। यदि कहीं ऐसी कोई कमी मिलती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और आज से ऐसी गलती मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। जो विद्यालय से काम मिलेगा, कोचिंग से काम मिलेगा, उसे हम जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो लेक्चर में बंद करता हूँ।
जल्दी ही आपके समक्ष पुनः हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स हम लेते हैं आपसे अलविदा और अपेक्षा करेंगे यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि सर मैं इसका पालन कर रहा हूँ या करता हूँ। कैसा लगा मेरे निर्देश सुझाव, मैं आपके विचारों और आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए, जब तक मैं पुनः आपसे न मिलूँ, जय हिंद, जय भारत।